अस्सलामु अलैकुम नज़रैन। आज हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हिंदी में सुनाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे प्यारे नबियों में से एक नबी हैं। उन्हें कलीमुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है अल्लाह से सीधे बात करना वाला। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी करिश्माई ताकत से नवाजा था कि वो सीधे अल्लाह से बात कर सकते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का जिक्र कई हदीसों में आया है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक इज़राइली परिवार में हुई थी, यानी वह एक इज़राइली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम करीब 136 मरतबा आया है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इज़राइली लोगों को हिदायत देने के लिए नबी बनाकर भेजा था। उस वक्त वहां के लोग फ़िरौन की पूजा करते थे। फ़िरौन मिस्र का एक ताकतवर बादशाह था। लोग अल्लाह को न मानकर फ़िरौन को ही खुदा मानते थे। तब अल्लाह ने लोगों की हिदायत देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहां के लोगों के लिए नबी मुकर्रर फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का सामना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत देते कि अल्लाह ही सबसे बद्धा हैं, उसी की इबादत करना है, उसी से दुआ करनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंश से थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज़राइली परिवार में पैदा हुए थे। इज़राइली लोग जो कि यहूदी थे, जिनके 12 कबीले थे या कहे यहूदियों का समूह, जिन्हें बनी इज़राइल कहा जाता था। बनी इज़राइल लोग हज़रत याकूब, जिन्हें हज़रत इज़राइल भी कहा जाता है, जिनका अंग्रेजी नाम जैकब था, उनसे ताल्लुक़ रखते थे। उस वक्त बनी इज़राइल लोग ज़मीन पर सबसे अच्छे लोग थे, लेकिन मिस्र के लोग इनसे नफ़रत करने लगे थे। उस वक्त मिस्र के ताकतवर राजा फ़िरौन ने सारे बनी इज़राइल लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। उनसे बहुत काम करवाया जाता था, उन पर जुल्म किया जाता, उनकी औरतों से हर वो काम करवाया जाता था जो फ़िरौन चाहता था। फ़िरौन एक बहुत बद्धा, घमंडी राजा था। वह अपने आप को खुदा मानता था और इज़राइली लोगों पर बहुत जुल्म करता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस वक्त भी फ़िरौन मिस्र का राजा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद की कहानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले फ़िरौन को किसी ने खबर दी थी कि बनी इज़राइल लोगों में से एक लड्डे का जल्द ही पैदा होगा। उसके पैदा होते ही फ़िरौन का सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर फ़िरौन घबरा गया और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि हर बनी इज़राइल के घरों की तलाशी करो और जहां लड़का पैदा हो उसे मार दो। फ़िरौन सिर्फ बेटों को मारना चाहता था, बेटियां होने पर वह उन्हें छोड़ देता था। फ़िरौन का आदेश मिलते ही सिपाही बनी इज़राइल के घरों की तलाशी में निकल गए और एक एक करके उनके बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इस बात की खबर लगी, तब वह भी डर गई। तब अल्लाह से एक पैगाम उनको आया कि तू इसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दे, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में घर के पीछे नील नदी में रख दिया। नदी में रखते ही टोकरी भी बहने लगी। टोकरी नदी में बहकर फ़िरौन के महल तक जा पहुंची। टोकरी को देखते ही फ़िरौन के सिपाहियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी से निकाला और फ़िरौन के पास ले गए। महल पहुंचते ही फ़िरौन की बीवी ने आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि ये बनी इज़राइल के घर का ही बेटा है, जिससे हमें खतरा है। फ़िरौन आपको उसी वक्त मारना चाहता था, लेकिन फ़िरौन की बीवी ने कहा कि इसे मारो मत, इसके जिंदा रहने से हमारी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी कि हमारा दुश्मन हमारे सामने ही है और हमारी कैद में है। हो सकता है ये हमारे लिए खुशनसीब बच्चा हो। फ़िरौन ने उसकी बीवी की बात मान ली और आपको अपने महल में रख लिया। जब आपको भूख लगी थी, तब फ़िरौन ने उसके यहां काम करने वाली औरतों को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, ये भूखा है और रो रहा है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, कोई भी औरत आपको दूध नहीं पिला पा रही थी। सारी औरतें दूध पिलाने में नाकाम रहीं। फ़िरौन समझ गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं।
फिर दूध पिलाने के लिए आपकी मां को तलाशा गया और तलाश करके आपको दूध पिलाया गया। एक हदीस के मुताबिक आप यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही बड़े हुए, यहां तक कि 18 साल के जवान उसी महल में हुए। आपने हजरत शोएब की बेटी सफुरा से शादी भी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े होकर लोगों को समझाया कि फिरौन की पूजा करना बंद करो और एक अल्लाह की इबादत में यकीन करो। एक हद तक लोग उनकी बात मान भी गए थे। उसी दौरान मिस्र में भयंकर अकाल पड़ गया था। लोग कई बीमारियों से मुब्तला हो गए थे। सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा कि हम आपके कहने पर चलेंगे, और वादा किया कि वह एक अल्लाह की ही इबादत करेंगे। जब लोग बीमारी से ठीक होना शुरू हुए और हालत पहले जैसे होने लगे, तब लोग फिरौन के डर से वापस उसकी पूजा में लग गए। उसी दौरान फिरौन के जुल्म से लोगों को निजात दिलवाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को चेतावनी दी और कहा कि वह लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और लोगों को गुलामी से आजाद कर दे। लेकिन घमंडी फिरौन को इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का समंदर वाला हिस्सा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इज़राइल के लोगों को इकट्ठा किया और फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गए।